बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए। भाई ऐसे मत ताली बजाओ, सभी लोग मेहनत करके बजाओ, हाथ उठा के ताली बजाओ भाई सभी लोग। ये बात जन्म होता है तो सबको बड़ी चिंता हो जाती है, परिचित माना है ना। लेकिन महाराज भीष्मक के आंगन में एक सुंदर बिटिया आई है, जरा हाथ उठाकर बताएं किनको किनको खुशियां ली। बड़ी प्यार हाथ उठी पाए नहीं, आधे सोचे न पता नहीं बिटिया का हमारे घर में ना आ जाए नहीं। हाँ भाई, बिटिया के जन्म में सबको खुशहाली होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बेटी आपके आंगन में आ रही है तो सीधे इशारा करती है कि आपके घर में लक्ष्मी सीधे अवतरित हो रही है, आपके घर में प्रथम स्थान लक्ष्मी जी का आ रहा है। तो इधर सबको खुशहाली है। बड़ी सुंदर बात। महाराज भीष्मक के आंगन में जिस समय एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, आज महाराज भीष्मक नारद जी को याद करते हैं। नारद जी अपने वीणा को बजाते हुए आए और महाराज भीष्मक के दरबार में बैठ गए। जिस समय महाराज भीष्मक ने उनका स्वागत और सम्मान किया, सारा हाल बताया, उसी समय नारद जी कहने लगे, बताओ राजन, क्या मैं उस कन्या की हस्तरेखा देख सकता हूं? उसी समय महाराज भीष्मक कहने लगे, भाई आप संतों की कृपा से मेरे घर में बिटिया आई है, आप हस्तरेखा देखो, भविष्य रेखा देखो, जो भी आपको देखना है देखो। उसी समय नारद जी ने उस कन्या की हस्तरेखा को जब देखा, उसी समय कहने लगे कि सुनो राजन, ये साधारण कन्या नहीं है, इसकी भाग्य रेखा बता रही है। सुनो राजन, कि वो आदि ज्योति, वो आदि शक्ति, वो आदि रूप प्रकटाई है।
सीता थी द्वापर में वही रुक्मिणी है। आज उसी समय नारद जी कहने लगे हैं कि राजन, जो सीता थी त्रेता में वही आज रुक्मिणी बनकर आई है, इन्हें तुम साधारण न समझो। आज इतना कहकर वहां से नारद जी अंतर ध्यान हो गए और इधर श्री सुखदेव